हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग जोन। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आजकल सोशल मीडिया पर या फिर आम आपने लोगों को बोलते सुना होगा, मुझे ओसीडी है, मेरा रूम परफेक्टली क्लीन होना चाहिए, मुझे चीज़ें एक्यूरेट प्लेस पे चाहिए, या फिर मुझे परफेक्शन चाहिए हर चीज़ में। तो उसको क्या बोलते हैं हम? ओसीडी। लेकिन क्या सिर्फ ओसीडी सफाई करना, किसी चीज़ में परफेक्शन देखना या फिर एक ही काम को बार बार करना, ये सब को हम ओसीडी बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। असल में ओसीडी क्या है? ओसीडी एक सीरियस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जो किसी भी एज के पर्सन को अफेक्ट कर सकता है और उसकी डेली लाइफ को काफ़ी इम्पेक्ट कर सकता है। तो आज की वीडियो में हम ओसीडी को बिल्कुल ईजी और अच्छे तरीके से समझेंगे कि ओसीडी क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं और डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में जानेंगे। ओसीडी डेफिनेशन: OCD is a mental health disorder in which a person has unwanted, repeated thoughts and feel compelled to perform repeated action to reduce anxiety. OCD क्या है? OCD एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन की माइंड में बार बार अनवांटेड थॉट्स आते हैं और उन थॉट्स की वजह से एंग्जाइटी कम करने के लिए वो सेम काम बार बार करते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? OCD। इसको हम और सिंपल वे से समझ लेते हैं कि जो OCD पर्सन होता है वो अपने थॉट और रिपीटेड एक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसकी वजह से उसकी डेली लाइफ अफेक्ट होने स्टार्ट हो जाती है। अब इसका फुल मीनिंग समझ लेते हैं। O मीन्स ऑब्सेसिव, मतलब बार बार आने वाला अनवांटेड थॉट, और C से कंपल्सिव मीन्स बार बार किए जाने वाले एक्शन, और D से डिसऑर्डर मीन्स मेंटल हेल्थ कंडीशन। What is obsession? Obsessions are unwanted thoughts, images or fear that repeatedly come into a person's mind and cause anxiety. Obsessions वो unwanted thoughts होते हैं जो बार बार दिमाग में आते हैं और पर्सन को परेशान करते हैं। इसके एग्जांपल है जैसे कहीं मेरे हाथ गंदे तो नहीं, डोर लॉक है या नहीं, गैस बंद की थी या नहीं, ये उसके माइंड में बार बार आता रहता है। Next, what is compulsion? Compulsions are repetitive actions or behaviors performed to reduce anxiety caused by obsessive thoughts. Compulsions वो repetitive actions होते हैं जो पर्सन एंग्जाइटी कम करने के लिए बार बार करता है। एग्जाम्पल, बार बार हैंड वॉश करना, डोर लॉक है या नहीं बार बार चेक करना, सेम प्रेयर या काउंटिंग रिपीट करना, चीज़ों को परफेक्ट ऑर्डर में रखना। तो ये है इसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट आते हैं इसके कॉजेज। फर्स्ट कॉज है जेनेटिक फैक्टर। अगर फैमिली में किसी पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर या क्लोज रिलेटिव को ओसीडी रहा हो तो दूसरी फैमिली मेम्बर्स में भी ओसीडी होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जरूर होगा, लेकिन चांसेस बढ़ सकते हैं। सेकेंड कॉज है ब्रेन केमिकल इम्बैलेंस। हमारे ब्रेन में एक सीरोटोनिन नाम का केमिकल रिलीज होता है जो मूड और थॉट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जब सीरोटोनिन का लेवल या बैलेंस बिगड़ जाता है तो ओसीडी के सिम्टम डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। थर्ड कॉज है इसका ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी या इमोशनल प्रेशर भी ओसीडी को ट्रिगर कर सकता है। फोर्थ कॉज है इसका ट्रॉमेटिक लाइफ इवेंट्स, जैसे किसी ने बड़े पेनफुल और सैड एक्सपीरियंस किया हो, जैसे एक्सीडेंट या अब्यूज़, किसी अपने को खो देना या फिर कोई इमोशनल प्रॉब्लम, तो उससे भी क्या है ओसीडी के सिम्टम्स अकर होने स्टार्ट हो सकते हैं। कॉज इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्रेन फंक्शन चेंजेस। ये आपने बहुत सारे लोगों में देखा होगा। ऐसे ओसीडी वाले लोगों के ब्रेन के कुछ एरियाज नॉर्मल तरीके से वर्क नहीं करते, इस वजह से थॉट और बिहेवियर को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और वो पर्सन बार बार वही चीज़ सोचते हैं या फिर रिपीट एक्शन लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं अब इसके सिम्टम्स। रिपीटेड अनवांटेड थॉट्स, बार बार रिपीट थॉट्स आना। एक्सेसिव फियर ऑफ जर्म्स, जर्म्स का फियर। रिपीटेड हैंड वॉशिंग, बार बार अपने हाथ धोना। रिपीटेड चेकिंग, बार बार किसी चीज़ को चेक करके देखना। नीड फॉर परफेक्शन, हर चीज़ में परफेक्शन देखना। एंग्जाइटी। डिफ़िकल्टी परफॉर्मिंग डेली एक्टिविटीज़, डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में डिफ़िकल्टी होना। नेक्स्ट आते हैं इसके डायग्नोसिस। A doctor or psychiatrist diagnoses OCD by evaluating the patient's symptoms and medical history. OCD का डायग्नोसिस साइकेट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करता है।
सबसे पहले डॉक्टर पेशेंट के सिम्टम्स, मेडिकल हिस्ट्री और बिहेवियर को केयरफुली वॉच करता है। अगर ज़रूरत हो तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट या कुछ टेस्ट की हेल्प से ओसीडी की कंफर्मेशन की जाती है। नेक्स्ट आता है इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में सबसे पहले आता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। CBT हेल्प पेशेंट रिकॉग्नाइज एंड मैनेज नेगेटिव थॉट्स एंड बिहेवियर। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक टॉक थेरेपी है जिसमें पेशेंट को अपने नेगेटिव थॉट्स और रिपीटेड बिहेवियर को पहचानने और उनको कंट्रोल करना सिखाया जाता है। नेक्स्ट आती है मेडिसिन। डॉक्टर में प्रिस्क्राइब एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन, स्पेशली सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, SSRIs। सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर क्या काम करता है, जो हमारे ब्रेन में केमिकल रिलीज होता है सीरोटोनिन, उसको ये बैलेंस करता है और जो एंजाइटी, अनवांटेड थॉट्स और रिपीटेड बिहेवियर को रोल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाती है इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशंस। प्रिवेंशंस में क्या है, मैनेज स्ट्रेस इफेक्टिवली, एक्सरसाइज रेगुलरली, गेट एडिक्वेट स्लीप, मेंटेन अ हेल्थी लाइफस्टाइल, सीक अर्ली ट्रीटमेंट। स्ट्रेस मैनेज मीन्स स्ट्रेस को कंट्रोल करना, खुद को थोड़ा बिजी रखना, योगा करना या फिर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना। नेक्स्ट आता है रेगुलरली एक्सरसाइज। डेली 30 to 45 मिनट्स एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी करने से मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है और एंजाइटी कम होती है। नेक्स्ट है गेट एडिक्वेट स्लीप। डेली 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद, यह हमारे ब्रेन को रिलैक्स करती है और ओसीडी के सिम्टम्स को कम करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, ईट हेल्दी फूड एंड फ्रूट्स। ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आज की वीडियो से आपको ओसीडी के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और नर्सिंग जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।